हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 17 स्ट्रेट लाइंस पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे, लाइक स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, ठीक है, उस स्लोप के ऊपर प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी होंगी। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो एक चीज आपको आनी चाहिए, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टूडेंट्स। क्योंकि ये चैप्टर अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, और आपको ध्यान होगा कि आप लोगों ने 10th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, है ना। 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट्स एक बार दोबारा से हमें यहाँ पे रिवाइज करने हैं, क्योंकि जो इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही बेस्ड है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं इस एक्सरसाइज में, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप क्या होता है ये आप सीखेंगे, बट वो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स आपने 10th में पढ़े हुए थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बार वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स आपने 10th में पढ़े थे, जो यहाँ पे भी फिर से 17.1 एक्सरसाइज में यूज होंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ लिख लिया है, तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लीजिएगा ध्यान से। देखिए, पहला हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसे कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है स्टूडेंट्स। इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर मैं कोई भी पॉइंट लगाता हूं, जैसे ये ए मैंने पॉइंट लगाया हुआ है जिसमें कि दो वैल्यूज इसके पास होती हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। जो एक्स है इसका नाम होता है एब्सिसा, वाई का नाम होता है हमारा ऑर्डिनेट, और जब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। इसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। अब जो ये x की वैल्यू इसके पास आएगी तो ध्यान दीजिएगा, जो x की वैल्यू है वो x एक्सिस से मिल रही है, यहां से यहां तक जो वैल्यू दैट इज x, वैल्यू ऑफ x। इसी तरीके से जो y का वैल्यू है वो y एक्सिस से आएगा, कि अगर इसका जो ये यहां से यहां तक का हाइट है दैट इज y, है ना। तो a के पास दो वैल्यूज होती हैं, या कोई भी पॉइंट हम ले कार्टेशियन प्लेन पे, उसके पास दो वैल्यूज होती हैं, एक x की और एक y की, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट्स क्या पता थे 10th में, कि भाई जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा वो हमेशा x,0 की फॉर्म में होगा। मतलब कि x एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट हमेशा उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, y कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसका जो x का वैल्यू होगा वो 0 होगा, और y उस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यूज प्लस प्लस होती हैं, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे x और y की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आप लोगों ने 10th में पढ़े हुए थे। उसी के साथ देखिए 10th में आपने और क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट? देखिए कि अगर हमारे पास एक ए पॉइंट है जिसमें की कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हमें पता होंगे तो हम इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जो डिस्टेंस किस तरीके से निकाला जाता है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा बहुत से बच्चों को। यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लगा के ए बी का डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। अब आपको यहाँ पे चीज ध्यान क्या देनी है स्टूडेंट्स, कि फॉर्मूला तो हमने x2 माइनस x1 लिखा है, बट अगर आपने x1 माइनस x2 भी कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए क्यों? यस, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अगर हमने x1 माइनस x2 भी लिख दिया यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, बट वो फॉर्मूला लिखने का एक जनरल तरीका ऐसे है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला। देन उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला था हमारे पास। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता था कि अगर a और b, अगर ए बी एक लाइन है और इस लाइन को एक पॉइंट है जो c, एक पॉइंट C इंटरसेक्ट कर रहा है M1 रेशियो M2 में, M1 रेशियो M2 में एक पॉइंट C इंटरसेक्ट कर रहा है हमारी AB लाइन को, तो जो C की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, C के पास भी दो कोऑर्डिनेट होंगे x एंड y, तो इस x एंड y को निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहता है स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला? देखिए, x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। याद होगा आप लोगों को। m2x1 का मतलब जो ये रेशियो है m2 इधर वाला, उसको x1 इससे इंटू करना है, और m1x2 मतलब जो इधर पहला रेशियो है m1 उसको x2 के साथ इंटू करना है स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखिएगा, यही इसमें इंपॉर्टेंट है बस। अगर आपने m2x2 कर दिया या m1x1 कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर नीचे डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, जो दोनों का रेशियो है उनका सम हमें यहाँ पे नीचे लिखना है। और सिमिलरली y का भी ऐसे ही फॉर्मूला है हमारे पास, m2 y1
प्लस m1y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्योंकि ये प्लस में है दोनों, तो आप चाहे m1y2 पहले लिख लीजिए, m2y1 बाद में लिख लीजिए, चाहे आप m1x2 पहले लिख लीजिए या m2x1 पहले बाद में लिख लीजिए, बात एक ही है स्टूडेंट्स। ठीक, सेक्शन फॉर्मूला क्लियर होगा आई होप। उसके बाद हमने पढ़ा था 10th में मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो एक सेक्शन फॉर्मूला का ही डेरिवेशन है कि अगर हमें ये पता हो कि सी जो है बिल्कुल ए बी के मिड में आ रहा है, एग्जैक्टली बीच में आ रहा है, तो यानी कि हमें क्या लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। और उस केस में अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आएगा तो आप समझ सकते हैं कि m1 रेशियो m2 जो होगा वो 1:1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो बीच में लाई कर रहा है, तो वो दोनों इक्वल होंगे। तो m1 रेशियो m2 1:1 हो जाएगा, तो उस वजह से यहाँ पे देखिए m2 m1 1:1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास x1 बचेगा, x2 बचेगा, नीचे हम 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से देखिए, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से ही डिराइव फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। आपको समझ आ गया होगा कैसे किया है ये। ओके ना, उसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये भी 10th में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें अगर हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, तीसरा कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक, अगर हमें ये तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो एरिया का जो फॉर्मूला था ये ध्यान दीजिएगा, 1/2 मॉड्यूलस के अंदर x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर में 1 2 3 2 3 1 3 1 2 इस तरीके से ऑर्डर का पैटर्न आप ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा देख लीजिए मॉड्यूलस में लेना है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेनी है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए अगर नेगेटिव में आता भी है इसके अंदर तो उसको जब हम ओपन करेंगे तो वी विल गेट इन पॉजिटिव। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल था। उसके बाद सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का भी फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा था। कोई हमारे पास ट्राइंगल है तो उसके बीच में एक सेंट्रॉइड होगा हमारे पास, तो सेंट्रॉइड के जो एक्स वाई, तो एक्स कैसे निकलेगा, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y = y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। ठीक है फ्रेंड्स, जो 17.1 एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में भी सारे के सारे यही फॉर्मूले यूज होंगे। आई होप आप लोगों को 17.1 एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं 17.1 के क्वेश्चंस वन बाय वन। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हुज ऑर्डिनेट इज 5। ए का ऑर्डिनेट हमें गिवन है जो 5 है, यानी कि y की वैल्यू इसके पास 5 आ गई है, जो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट। तो आपको क्लियरली पता लग रहा है कि a जो है वो 0,5 हमारा एक पॉइंट बन गया। एंड b इज द पॉइंट -3,1। कंप्यूट द लेंथ ऑफ ए बी। आपके पास लिख लीजिए a हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है दैट इज 0,5 एंड जो b हमारे को पॉइंट गिवन है दैट इज -3,1। आपको ए बी का लेंथ निकालना है, यानी कि उसका डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, 0 + 3 हो जाएगा दैट इज x2 - x1 प्लस y2 - y1। आप समझ रहे होंगे मैंने कैसे अप्लाई किया है इसमें। तो ये 9 + 16 आ जाएगा दैट इज 25। तो 25 का जो रूट आ जाएगा दैट इज 5। तो लेंथ ऑफ ए बी इज 5। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वहां पे हमें a दिया गया है 1,3 एंड जो b दिया गया है वो x,7 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें बताया है कि ए बी की वैल्यू 5 है। तो देखिए अब अगर इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 - x1, इस बार मैं x2 इसको ले रहा हूँ, x - 1 मैंने कर दिया। ठीक है, आप समझिए मैंने अभी यहाँ पे x2 ले लिया। मैंने बताया था आपको x1 और x2 को हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। तो मैंने जब इसमें अप्लाई किया तो ये -3 - 0 आ रहा था, मैंने इसको 0 + 3 कर दिया डायरेक्टली। आप समझिए कैसे किया ये। ठीक, x1 - x2 भी कर सकते हैं, x2 - x1 भी कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो पहले स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग करने से इधर 25 आ जाएगा = में, और यहाँ पे देखिए इसको तो एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको, x² + 1 - 2x, यहाँ से आ जाएगा 16। तो x² - 2x और ये जो आ रहा है आपके पास +17 - 25। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के पास आ गया है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि पता लग रहा है 4 और 2 फैक्टर्स आएंगे, तो -4x और +2x हमने इसके फैक्टर बना लिए। तो x की जो वैल्यू आएगी दैट इज +4 और x की जो वैल्यू आएगी दैट इज -2। तो ये दो हमारे पास आंसर आ गए स्टूडेंट्स। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है दोनों पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में हमें बोला जा रहा है फाइंड द एब्सिसा ऑफ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4। हुज ऑर्डिनेट इज 4, तो यानी कि हमें x नहीं पता, ऑर्डिनेट इज 4। ये हमने लेट कर लिया कि a पॉइंट है। एंड विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम b हम लेट कर लेते हैं 50।
तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो डिस्टेंस दिया गया है वो 5 दिया गया है। आप अगेन इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप इसको ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 25 माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 25। हमने स्क्वायरिंग करके इसको रूट कट कर दिया। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 10x, यहाँ से आपके पास हो गया 41 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। तो देखिए 16 के जो फैक्टर बन रहे हैं 8 और 2, माइनस 8 माइनस 2, तो यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव 8 और पॉजिटिव 2, दो आंसर आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 3 इज लेस देन 3 यूनिट्स। तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम कैसे करेंगे, इसमें कोई डिस्टेंस फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई करेंगे, इसको जस्ट आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना के समझ सकते हैं ग्राफ से कि भाई जो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट 2 3 लगा रहा हूँ, जैसे ये एक्स का वैल्यू 1 2 3 है और वाई का वैल्यू 1 2 3 है, तो जो 2, 3 है इट विल लाई समवेयर हियर। देखिए ठीक है, तो आप समझिए कि ये ए पॉइंट है मेरा, ए आप लिखिए ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, आप बताइए ए कितनी दूर है एक्स एक्सिस से, एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। बताइए स्टूडेंट्स कि भाई जो ये पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। देखिए यहां से ये जो डिस्टेंस है इसका, दैट इज कितना यूनिट्स होगा, जो यहाँ पे आएगा 3 है ना। जो y का वैल्यू है वही हमारा x का डिस्टेंस होगा, वही हमारा इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स। तो यानी कि ये 3 यूनिट्स पर है। अब आप समझिए कि इसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, जैसे सपोज ये पॉइंट मैंने लिया, तो ये पॉइंट जो इससे डिस्टेंस में निकालूंगा, समझिएगा ये पॉइंट का डिस्टेंस मैं इससे निकालूंगा तो ऑब्वियसली वो 3 से ज्यादा आएगा। यहां से मैं निकालूंगा तो ऑब्वियसली 3 से ज्यादा आएगा, है ना। यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम कोई ऐसा पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते जिसका डिस्टेंस 3 यूनिट से कम हो। आप समझ पा रहे होंगे कैसे, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है 3 वही एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस के बीच में। इसके अलावा कोई भी मैं डिस्टेंस लूंगा तो वो 3 से ज्यादा ही आएगा। तो यानी कि स्टूडेंट्स आपको इसका क्या आंसर लिखना है कि देयर विल बी नो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस whose distance is less than 3 units from 2, 3, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि कोई भी हम पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते एक्स एक्सिस पे जो कि इस पॉइंट से 3 यूनिट से कम डिस्टेंस पर हो। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एट ए। मतलब ये 3 पॉइंट एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं जिसका राइट एंगल ए पर है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे बहुत बच्चों को ये समझ में आ चुका होगा कि इसको हम कैसे करेंगे कि भाई जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है आप उसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको समझना है डायग्राम का जरूरत नहीं है, बट आप अपने आप समझने के लिए ले सकते हैं कि ये ए दे रखा है हमें एंगल, तो इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको सी। तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है आपको पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो एच हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखिए बी सी, पी क्या है हमारे पास यहाँ पे ए बी, और बी क्या है हमारे पास ए सी। मतलब पी और बी आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, बट हाइपोटेन्यूज का ध्यान रखना होगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब आपको जस्ट क्या करना है, बीसी का आप डिस्टेंस लगा दीजिए, है ना। डिस्टेंस और स्क्वायर तो आ ही रहे हैं, यानी कि स्क्वायर रूट हट जाएगा ऑलरेडी। तो देखिए मैं बीसी में डिस्टेंस लगा रहा हूं, तो -2 + 1 हो जाएगा ये का स्क्वायर प्लस a - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो बताया आपको x2 - x1, आप x1 - x2 भी कर सकते हैं, तो मैंने x1 - x2 ही कर दिया इसके लिए, इज इक्वल टू ab में लगाइए फॉर्मूला भाई। यहाँ पे देखिए 0 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 - a का स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर रूट क्योंकि स्क्वायर था इसलिए कट चुका है, प्लस ac में लगाइए 0 + 1 हो जाएगा। देखिए समझिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बहुत सिंपल तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से देखिए ये तो 1 ही हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, ठीक है ना। यहां से इसको आप ओपन कर दीजिए भाई, ये आ जाएगा a² + 16 - 8a, है ना। 2ab लगा दिया।
यहाँ पे ये 4 बन गया, इसमें भी आप ओपन कर लीजिए, 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 है, 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे ये 1 ही आ रहा है और इसमें देखिए क्या हो रहा है, -1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन आ रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट कर लीजिए, तो -8 यहीं पे उतर गया और -6 को इधर ले जाइए, +6 से हो गया। बाकी टर्म्स जो है देखिए 4, 9, 13, 14, 15 यहाँ पे बना। यहाँ पे देखिए 17 बन रहा है हमारे पास, उधर जाके माइनस हो जाएगा 17, यहाँ से -2 है और ये -2, तो a का वैल्यू आ गया 1। तो देखिए कितना अच्छा कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें बोला है कि a एक पॉइंट है और एक b पॉइंट है जो कि एक लाइन फॉर्म कर रही है, और उस लाइन को एक p पॉइंट है जो इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें ये रेशियो निकालना है, किस रेशियो में इंटरसेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आप क्या करिए, सबसे पहले तो इसमें करिए लेट रेशियो बी के रेशियो 1, कि भाई हमने ये मान लिया है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है के रेशियो 1 में, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है रेशियो वाला, यस दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला आप इसमें लगाएंगे तो भाई फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सा वैल्यू है, देखिए यहाँ से m2 का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू इधर से 3 आ गया, प्लस m1 आगे k आ गया हमारे पास, इंटू x2 -7 और नीचे k प्लस 1, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए जो x है, x का वैल्यू हमारे को इस बार पता है, दैट इज 1/2। तो 1/2 आप यहाँ पे रख दीजिए और आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1/2 इक्वल टू 3 - 7k अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाइंग k प्लस 1 एज इट आ जाएगा 6 - 14k, तो 14k को इधर भेज दीजिए, प्लस 14k इक्वल टू 6 - 1, तो यहाँ से हो गया 15k इज इक्वल टू 5, तो k का वैल्यू आया 1/3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो जो हम लिखेंगे, k रेशियो 1 हमारा रेशियो था, तो ये 1/3 रेशियो 1 होगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वील गेट 1/3 ओनली। कैसे, ये 1 हट जाएगा क्योंकि 1 तो अपॉन में आके हट जाएगा, 1/3 ही बचेगा और वो 1/3 रेशियो ही हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी किए हुए हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें एक लाइन दी गई है जिसके एंड पॉइंट्स हमें बताए गए हैं 2a, 4 एंड -2, 3b, और इस लाइन का हमें मिड पॉइंट भी दिया गया है कि जो मिड पॉइंट है वो 1, 2a + 1। तो भाई देखिए जैसे कि ये मिड पॉइंट दिया गया है, तो अभी हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, तो आप इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए भाई। जो इसका x1 x2 पहले आप लिख लीजिए, मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2 डिवाइड बाई 2, है ना। तो x की तो वैल्यू हमारे पास ये है, जो मिड पॉइंट है उसका वैल्यू होता है ये, तो 1 इक्वल टू में, और x1 हमारा है 2a प्लस x2 है हमारा -2 अपॉन में 2। तो यहाँ से देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2 इक्वल टू 2 है, समझ रहे होंगे, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 4/2, तो देयरफॉर a का वैल्यू 2 आ गया। इन द सेम मैनर जस्ट डू फॉर द y इक्वल टू y1 + y2 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पे देखिए 2a + 1 दी गई है स्टूडेंट्स, और जो y1 है वो 4 हो गया, y2 हमारा 3b। तो देखिए 2 यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो ये 5 हो गया, 5 2 इधर आके 10 हो जाएगा, 4 को इधर लिया ये -4 और ये 3b, तो यहाँ पे 6 आ गया डिवाइड बाई 3। तो देखिए b का वैल्यू भी 2 आ गया, यानी कि a is 2, b is 2। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें एक पैरेललोग्राम के 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, -1, 1, 3, 1, 2, 2, और हमें इसका 4th कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, आप इसमें सॉल्यूशन करने के लिए पहले लिख लीजिए कि लेट 4th कोऑर्डिनेट जो हमें निकालना है उसको मैं मान लेता हूँ x, y। ठीक है, यहाँ पे आप लगा लीजिए x, y, और इसको कुछ भी आप नेमिंग कर लीजिए कि जैसे a, b, c एंड d। ठीक, नाउ अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो इजी तरीका है वो इसको निकालने का यही है कि हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लें। जैसे यहाँ से a से c को मैंने ज्वाइन कर दिया और ये मैंने d इसको ज्वाइन कर दिया, तो जो ये डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आपको ये लिखना है वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस प्रॉपर्टी के यूज से आप देखिए कि हमें ये पता लग रहा है कि O इज मिड पॉइंट, O इज
मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ठीक, तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला जब इसमें लगाएंगे तो ध्यान दीजिए AC का मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं तो दैट विल बी -1 + 2/2 x1 + x2/2। और ये जो है इस तरफ से BC से BD की तरफ से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमारी आ रही है x + 3/2। तो यहाँ से देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 1 - 3x, तो x का वैल्यू -2 आ गया। सिमिलरली y कंपोनेंट के लिए भी कर लीजिए भाई, AC से आप y का कंपोनेंट निकालिए, 1 + 2/2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए y + 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, अगेन 3 - 1 = y, तो y का वैल्यू जो आया 2। देयरफॉर आप लिखिए फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ द पैरेललोग्राम हमारे पास आ गया -2, 2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें पैरेललोग्राम का फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालना है। नाउ 6 का सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये भी फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है, बट यहाँ पे क्या है कि हमें सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स गिवन है पैरेललोग्राम के, 3,2 एंड -1,0। और हमें ये बताया गया है कि डायगोनल्स जो मीट कर रहे हैं पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है 2, -5। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप लेट कर लीजिए x1, y1 एंड x2, y2 आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो यानी कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है वहां पे x1, y1 और ये वाला हमने ले लिया x2, y2। इस कोऑर्डिनेट्स के नेमिंग कर लीजिए, a, ये हो गया b, ये c और ये d। तो अगेन आप देखिए कि ये हमें लिखना है कि भाई डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पॉइंट का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, x = x1 + x2/2। तो यहाँ पे देखिए हमें पता लग रहा है इस बार 3 और x, 3 + x / 2, और इसका मिड पॉइंट हमें गिवन है यहाँ पे 2, तो आप यहाँ 2 रखेंगे तो देखिए आपके पास 3 + x = 4 और x का वैल्यू 1। तो पहले x का वैल्यू यानी कि जो x1 है इसका वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x1 x2 का मतलब ये हो रहा है कि x1 मैंने 3 को लिया है और x2 को मैंने x1 लिया है यहाँ से, तो ये मैंने x का वैल्यू निकाला, दैट इज x1 का वैल्यू हमारा निकल गया 1। इन द सेम मैनर आप y1 के लिए कर लीजिए भाई, कि फॉर्मूला लिख लेते हैं y = y1 + y2/2। तो देखिए y1 हमारा जो है ये 2 बन गया, तो जो y2 है वो हमारा y1 आ गया, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, /2। और y की वैल्यू हमारी जो यहाँ पे गिवन है क्योंकि मिड पॉइंट था, तो यहाँ से देखिए 2 + y1 = -10 और y1 का वैल्यू आ गया -12। तो एक रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया 1, -12। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी इसका BD के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से मैं दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो BD के लिए मैं जब लगाऊंगा तो x1 = -1 + x2 / 2, और यहाँ से x की वैल्यू 2 ही है, 2 के इक्वल आएगा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -1 + x2 = 4 और x2 मेरे पास 5 आ गया। इसी तरीके से BD का जो है y कंपोनेंट ले लीजिए कि भाई y = y1 + y2/2, तो y1 हमारा है 0 और प्लस y2/2, y का वैल्यू -5, तो y2 क्लियरली हमारा -10 आ रहा है। तो देयरफॉर जो फोर्थ कोऑर्डिनेट हुआ 5, -10। आप यहाँ पे एक स्टेप लिख सकते थे कि अगर इस पॉइंट को मैं O ले लेता हूँ तो ये जो मैंने सॉल्व किया है AC के मिड पॉइंट को सॉल्व करके x1 और y1 निकला है, और जो ये हमने दूसरे में सॉल्व किया है वो BD के मिड पॉइंट को लेके यहाँ पे सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, है ना। तो आप स्टेप को और बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लिख लेंगे AD O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और यहाँ पे लिख लेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। नाउ क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। 7 में हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसके 2 कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, 4, -3 एंड -9, 7। ये 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, और हमें थर्ड वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिसको आप लेट कर लीजिए x, y। ठीक है, और इसका सेंट्रोइड हमें गिवन है। तो भाई हमें पता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है, x = x1 + x2 + x3। समझिएगा स्टूडेंट ध्यान से। तो x1 का वैल्यू सपोज मिसिंग है, दैट इज x, x2 हमारा 4 आ गया, x3 -9 है हमारे पास, डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे 3 रहेगा, और x का वैल्यू 1, कैसे, सेंट्रोइड में 1 गिवन है, तो आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x ये हो जाएगा हमारे पास -5 = 3, तो x का वैल्यू 8 आ गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली आप y के लिए कर लीजिए, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, इक्वल टू में 4 और y -3 + 7/3।
तो देखिए यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू y प्लस 4। तो जो y का वैल्यू है दैट इज 8, यानी कि जो थर्ड वर्टेक्स है हमारा 8,8। तो स्टूडेंट्स क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। काफी लेंथी कैलकुलेशन है इसका, तो ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। आई होप आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा कैसे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसको शो करना है वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, तो आप इनकी नेमिंग कर लीजिए ए बी सी डी। तो ये वर्टिसेस है हमारी, तो आप डिस्टेंसेस निकाल लीजिए भाई। ए से बी का डिस्टेंस दैट इज ए बी, फिर बी से सी का डिस्टेंस बी सी, और सी से डी का डिस्टेंस सी डी, और ए से डी का डिस्टेंस ए डी। तो भाई 4 डिस्टेंसेस आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब 4 डिस्टेंसेस में क्या होगा कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल आ जाएंगी। जैसे जो ए बी का डिस्टेंस है वो सी डी के डिस्टेंस के साथ इक्वल आएगा, और जो बी सी का डिस्टेंस है वो ए डी के साथ इक्वल आएगा। तो वो क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी और पैरेललोग्राम भी, क्योंकि भाई दोनों में ही ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डायगोनल्स का डिस्टेंस भी निकालना है, ए से सी का डिस्टेंस और बी से डी का डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर AC और BD का डिस्टेंस भी इक्वल आ जाता है तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा, और अगर डायगोनल्स का डिस्टेंस इक्वल नहीं आता तो वो पैरेललोग्राम रहेगा। तो भाई हमें यहाँ शो करने को बोला है, तो यानी कि इसमें जो 4 डिस्टेंसेस आप निकालेंगे AB BC CD AD, तो उसमें ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल आएंगी। मतलब AB का डिस्टेंस CD के साथ इक्वल आएगा और BC का डिस्टेंस AD के साथ इक्वल आएगा, ठीक। उसके बाद आपको इसके जो डायगोनल्स हैं उसके भी डिस्टेंस निकालने होंगे AC और BD, और अगर वो भी इक्वल आएंगे, मतलब इसमें इक्वल आएंगे ही क्योंकि शो करना है हमें, है ना। तो आपको 6 डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे और वो प्रूव हो जाएगा रेक्टेंगल। इसी तरीके से आपको स्क्वायर के लिए भी सेकंड पार्ट में करना है कि भाई आप 4 डिस्टेंसेस पहले आप इनके साइड्स के निकाल लीजिए, और क्योंकि स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल होती हैं तो वो चारों साइड इक्वल निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पे डायगोनल क्यों जरूरी है, बिकॉज चारों साइड तो रोम्बस में भी इक्वल होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसका अगेन इसके डायगोनल्स निकाल लीजिए AC एंड BD। तो अगर AC और BD की इक्वल भी वैल्यू इक्वल आएगी तो वो स्क्वायर होगा, और क्योंकि इसमें शो करना है तो यस AC और BD इक्वल ही आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर AC और BD इक्वल नहीं आते तो वो एक रोम्बस होगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको 8th क्वेश्चन क्लियर होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसको जरूर अपने आप से ट्राई करिएगा। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, find the coordinates of the point which is at a distance of 2 units from 5,4 and 10 units from 11,-2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी होने वाला है ये क्वेश्चन। कैलकुलेशन भी थोड़ा ट्रिकी है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो सॉल्यूशन आपको करना है, तो सबसे पहले तो आप ये स्टार्ट करिए कि लेट x, y, इसको आप नाम दे दीजिए कि भाई O x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक। जो हमें निकालना है हमने उसको x, y ले लिया। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये 5,4 है उसके साथ इसका डिस्टेंस 2 यूनिट्स गिवन है ना, तो आप O को तो x, y ले लीजिए, और जो B है ये 5,4 हो गया। तो हमारे को गिवन है, आप गिवन लिख लीजिए OB का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स गिवन है। तो आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए OB में। देखिए x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक। आपको पता है आगे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहां से आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए भाई, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस यहाँ से y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x, ये हो गया 41, और 4 इधर आ जाएगा तो प्लस 37 इक्वल टू 0। तो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, है ना। हमने क्या किया, जो हमने O लेट किया था पॉइंट उसका, और एक पॉइंट 5,4 का डिस्टेंस हमें 2 गिवन था, तो उसके यूज से हमने एक इक्वेशन बना लिया। सिमिलरली आपके पास O पॉइंट तो x, y गिवन है ही, और जो एक दूसरा पॉइंट यहाँ गिवन है आप उसको C ले लीजिए 11, -2। नाउ अब इसका जो डिस्टेंस गिवन है OC दैट इज 10 यूनिट्स। अगेन आप सिमिलरली जैसे हमने अभी इसमें किया है वैसे ही आप यहाँ पे भी डिस्टेंस लगाइए, x - 11 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ इक्वल टू 10। नाउ अगेन आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वैल्यू तो हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्सपेंशन लगा दीजिए, x स्क्वायर प्लस 121 माइनस प्लस 121 माइनस 22x
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा प्लस 4y स्टूडेंट्स, है ना। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x प्लस 4y, ये हो गया 121 प्लस 4 125 और ये 100 इधर आगे माइनस हो जाएगा तो प्लस 25 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट्स। नाउ इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए 1 को मैं पहले नोट कर लेता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x माइनस 8y स्टूडेंट्स, ये वाला 8y होगा, ध्यान दीजिएगा मैंने x लिख दिया था तो y लेना है, प्लस 37 इक्वल टू 0। और जो दूसरा इक्वेशन है आप उसको नोट कर लीजिए, प्लस 4y और प्लस 25। ना आपको पता है सब्ट्रैक्शन के लिए आप साइन चेंज कर लीजिए पहले, प्लस ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, देखिए माइनस 10 प्लस 22 तो ये आ जाएगा 12x माइनस 8 माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 12y और 37 और 25 ये हो जाएगा आपका प्लस 12। यहाँ से देखिए 12 कॉमन ले लेंगे तो 12 कॉमन लेने के बाद आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 12 0 के पास आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिए x की वैल्यू निकालिए, देखिए y माइनस 1, तो ये जो इक्वेशन आया हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हम मानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि हमारे पास दो इक्वेशंस पहले बन रही थी, तो उन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक इक्वेशन आ रही थी 12x माइनस 12y प्लस 12, तो वहां से हमने एक और x की वैल्यू निकाली जिसको थर्ड इक्वेशन दिया हमने नाम। अभी जो x का वैल्यू निकला है इसको आप या तो फर्स्ट में या सेकेंड में, इन दोनों में किसी में भी पुटअप कर दीजिए जिससे कि इक्वेशन y में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपके पास y की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए कैसे इसको आगे पुटअप करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में इसको मैं पुटअप कर रहा हूं, और ध्यान से देखिएगा। तो x की जगह में y माइनस 1 मैंने रखा प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से 10 की जगह में y माइनस 1 और ये जो है माइनस 8y एज इट इज प्लस 37। तो इसको थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, ये y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 10 और यहाँ से माइनस 8y प्लस 37। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 10y और माइनस 8y, तो ये आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स 20y। उसके बाद देखिए 1 और ये है 10, 11 हो गया, 11 37 ये हो गया 48। अब यहाँ से देखिए 2 अगेन कॉमन लेके 0 के पास भेजेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 24। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है 24 के फैक्टर 6 एंड 4 आ रहे हैं, तो जो y की वैल्यू है वो 4 और एक आपके पास आ जाएगा 6। ना y की दो वैल्यूज आ गई 4 एंड 6। अब आपको क्या करना है, इस y की दो वैल्यूज को एक एक करके थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आप लिखिए नाउ इन इक्वेशन 3 आपको लिखना है व्हेन y इज इक्वल टू 4, तो आपके पास देखिए x का वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और व्हेन सेम इक्वेशन में जब आप y की वैल्यू 6 पुटअप करेंगे तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 1 5। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा बन रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, दैट इज 3,4, एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया एंड एक 5,6। तो ये हमारा सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा स्टूडेंट्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें दो इक्वेशंस बना के एक थर्ड इक्वेशन और बनाना है और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा स्टूडेंट्स।